साहबदीन साहब अब इतिहास बन गए हैं, उनके नाम पर रोजी रोटी क्या चलेगा। टूना जी पांडे हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए देवतुल्य है, वंदनीय है, पूजनीय है। उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009497583। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में सिवान जिला की बात करें तो 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और सिवान के 8 विधानसभा में सिवान सदर विधानसभा की सीट अब ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। पहले विधायक व्यासदेव प्रसाद, राहुल तिवारी, अनुराधा गुप्ता, बबलू शाह दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से सिवान के पूर्व सांसद भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव की दावेदारी काफ़ी मजबूत नजर आने लगी। पिछले 2-3 दिनों में ओम प्रकाश यादव के नाम की चर्चा काफ़ी तेज़ी से होने लगी और टिकट की दावेदारी में सबसे पहले इनका नाम आने लगा। हम सीधे ओम प्रकाश यादव जी से बात करेंगे। सबसे पहले सर, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार न्यूज के दर्शकों को मेरा धन्यवाद। हम आपको बता दें कि मेरी दावेदारी नहीं है। हमने कार्यकर्ताओं के बीच दर्जनों मीटिंग में हमने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जूठा पत्तल फेंक करके, जूठा बर्तन साफ करके अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अब किसी दल में नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो भी आदेश निर्देश मुझे देगी, हम उसका अनुपालन करेंगे। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हम बिल्कुल शालीनता और सहजता के साथ स्वीकार करते हुए एनडीए गठबंधन को मदद करने का काम किया। टिकट की रेस में देखा जाए तो सबसे आगे अभी आपका नाम चल रहा है, तो क्या अगर भाजपा आपको उम्मीदवार बनाती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो भी दिशा निर्देश मुझे देगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को फायदा हो, वह हम काम करेंगे। सिवान जिला मुख्यालय का सिवान सदर विधानसभा है और देखा जाए तो पानी की समस्या, जो जल जमाव हो जाती है उसकी समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, कोई अच्छा पार्क वगैरह नहीं है, इसकी समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं। 15 वर्षों से व्यासदेव प्रसाद विधायक है। आपको भी लगता है कि ये समस्याएं हैं? सिवान जिला हेडक्वार्टर में काम करने की बहुत जगह है, प्राथमिकता है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से और बिहार के सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार के उदार दिल के वजह से, जो बहुत पहले से लंबित चली आ रही थी मेडिकल कॉलेज की समस्या, उसका तो हमारे यहाँ मैरवा में उसका शिलान्यास भी हो चुका है। और सिवान जिले में जो भी समस्या है वक्त आने पर समय समय पर उसका निष्पादन किया जाएगा। पिछली बार 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो व्यासदेव प्रसाद जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय जदयू जो है आरजेडी के साथ था, बबलू चौहान उनके कैंडिडेट थे, लेकिन अवध बिहारी चौधरी निर्दलीय आकर 28,000 वोट लाए थे। तो अभी बात करें अवध बिहारी चौधरी जो हैं और राजद से हैं और एमवाई समीकरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो आपको क्या लगता है, इस बार आप भी यादव समाज से आते हैं, यादव समाज के वो भी नेता हैं, तो यादव समाज के वोट बैंक में बिखराव होगा, आपके साथ जुड़ेंगे यादव समाज के लोग? देखिए, माननीय पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी हमारे सम्मानित अभिभावक हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और यह चुनाव बिहार के विकास पर और बिहार के विनाश पर 2 इशू है। 15 साल बनाम 15 साल। आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध और महावीर का बिहार अपराधियों के कुकृत्य से कितना कलंकित हुआ। यह वही सिवान है जहां रोज़ हमारी माँ बहनों के सुहाग उजाड़े जा रहे थे, बहनों की कलाई सुनी की जा रही थी, बच्चे अनाथ बनाए जा रहे थे। सिवान की जनता को प्राथमिकता तय करनी है कि क्या फिर वही सिवान बनाना है कि बदला हुआ सिवान को आगे बढ़ाना। सिवान की जनता इसका निर्णय लेगी। दोनों समधी में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी? नहीं, अब तो हम पहले तो मेरे नाम का घोषणा नहीं हुआ है और नहीं इस तरह का मुझे कोई दिशा। ऐसी सब मनाया जाता है जा रहा है कि आप विधायक प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा के।
अगर भारतीय जनता पार्टी, हमने पहले भी कहा कि जो भी दिशा निर्देश देगी हम उसका पालन करेंगे। ऐसा माना जाए कि अगर भाजपा से प्रत्याशी होते हैं, राजद से अवध चौधरी होते हैं, तो दोनों समधी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। अब तो तय होगा, वक्त आने दीजिए, फैसला होने दीजिए। न माननीय पूर्व मंत्री अवध चौधरी का टिकट फाइनल हुआ है, न मेरा टिकट फाइनल हुआ, तो इसके संबंध में हम अभी क्या कह सकते हैं। लेकिन वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। टक्कर रहेगी आरजेडी माले का जो गठबंधन है कांग्रेस है। पूरे बिहार में तो दो ही खेमा है, एक एनडीए है, एक यूपीए है। तो हम लोग एनडीए के लोग हैं, जिसमें हमारे गठबंधन के सहयोगी जनता दल यू है, लोजपा है। हम लोग निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार पहले की अपेक्षा और अधिक मतों से हमारे उम्मीदवार जीत कर आएँ और अधिक सीटों से हमारी सरकार बने, ताकि बिहार का जो गौरवमयी इतिहास रहा है, जो बीच में कलंकित हो गया था नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको बहुत हद तक सजाया संवारा गया था। सड़कें जर्जर थी, बिजली कब आई कब गई अता पता नहीं था। अस्पताल में दवा की बात तो छोड़िए, रुई और सुई भी उपलब्ध नहीं होते थे। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सजाने और संवारने का काम किया है। जनमानस के दिल को छुआ है हम लोगों ने। नरेंद्र मोदी हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों नीतीश कुमार जी, इन लोगों ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक तरह की योजनाएं चलाई है और उसको धरातल पर उतारा है। सिर्फ योजना चलाई नहीं है, धरातल पर उतारा भी गया। चाहे वह किसान सम्मान योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, गरीबों के घर में, चाहे वो स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने की योजना हो, तो इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की हमारी सरकार ने प्रयास किया है और सफल भी रही है। एक अहम सवाल है, बच्चा पांडे आपके एमएलसी हैं भाजपा के, उनके भाई राजद से चुनाव लड़ रहे हैं। टूना पांडे राजद के दावेदार हैं, उनको टिकट भी मिलने की संभावना दिख रही है बड़िया से। ऐसे में आप लोग भाजपा एमएलसी टूना पांडे का भाई का सहयोग करेंगे या फिर जदयू के जो प्रत्याशी श्याम बहादुर? नहीं, देखिए, वहाँ हमने पहले ही कहा दिया आपको कि एनडीए उम्मीदवार के हमारे यहाँ 8 उम्मीदवार 8 विधानसभा से जिता करके भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और लोजपा जिता करके हम लोग बिहार में ले जाएंगे। एक स्वच्छ छवि के हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। तो हम लोग एनडीए उम्मीदवार को मदद करेंगे, चाहे वो श्याम बहादुर हों, चाहे जो और हो। अभी तो उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो भी एनडीए उम्मीदवार आएगा हम लोग उसको मदद करेंगे। सीवान भाजपा और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल, सब ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई विवाद नहीं है। मिलजुल करके संजय पांडे जी हमारे आदरणीय अध्यक्ष है जिला के, उनके कुशल नेतृत्व में एनडीए आगे बढ़ रहा है। एक चर्चा हो गई थी कि आप रघुनाथपुर में रामेश्वर सिंह के साथ चुनावी भ्रमण करने चले गए थे और मनोज सिंह भी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, मांगना तो सब लोगों का अधिकार है। रघुनाथपुर से मेरा लड़का भी टिकट मांग रहा है, मांगने में कोई बुराई नहीं है। जो लास्ट में आएगा हम लोग उसको मदद करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रामेश्वर सिंह ने गरीबों के बीच वस्त्र और बर्तन बांटने का, सैनिटाइजर और साबुन मास्क बांटने का कार्यक्रम आयोजित किए थे। हम उसमें गए थे और हमने उनको शुभकामना दी है। तो गरीबों के कल्याण के लिए जहाँ कोई काम करता है, अगर वो बुलाता है तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो जो उम्मीदवार तय हो जाने दिया जाए, उम्मीदवार तय हो जाने के बाद हम लोग एकजुट होकर के लग जाएंगे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। चुनाव में एकजुटता दिखेगी? बिल्कुल एकजुटता दिखेगी, कहीं कोई विवाद नहीं है। हम लोग मिलजुल करके आपसी मतभेद भुला करके जो पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी के निर्णय के साथ हम सब लोग हैं। लेकिन अब भाजपा एमएलसी टूना पांडे लगातार हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पे, वो भी तो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वो कह रहे हैं विनाश पुरुष हैं। साथ ही एक और बयान उनका चर्चा में था कि शहाबुद्दीन के नाम पर रोजी रोटी लोग कई नेताओं की चलती है। शहाबुद्दीन साहब अब इतिहास बन गए हैं, उनके नाम पर रोजी रोटी क्या चलेगा। टूना जी पांडे हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए देवतुल्य है, वंदनीय है, पूजनीय है। उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी तो एक कयास लगाया जा रहा है कि उनके भाई आरजेडी से आ रहे हैं। अभी तो फैसला होने दिया जाए। स्थिति परिस्थिति जब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, जब सेनाएं युद्ध मैदान में आ जाएंगे, तो कार्यकर्ता अपना अपना कमान संभाल लेंगे, अपना अपना क्षेत्र देखेंगे, अपना अपना बूथ जिताएंगे। भाजपा का बूथ स्तर तक हम लोगों की कमेटी है, कार्यकर्ता है, हम लोग लग भीड़ करके एनडीए उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। एक अहम सवाल है, लोगों के बीच में भी ये सवाल जो है वो पैदा हो चुका है कि आपके पुत्र रघुनाथपुर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। संजय पांडे का एक बयान आया था कि जो पहले प्रत्याशी थे मनोज सिंह ही हमारे नेता है। तो क्या ऐसा
लगता है कि उनको आपके पुत्र को वहाँ से टिकट नहीं देने के कारण यहाँ आपको सिवान सदर विधानसभा का टिकट दिया गया चुप कराने के लिए। देखिए 5 सांसदों का सिटिंग सांसदों का टिकट काटा गया। हम लोगों ने राष्ट्र हित में बलिदान हुए। भारतीय जनता पार्टी हम जानते नहीं हैं लेकिन सोच रही है कि अपने सांसदों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। उसके तहत गोपालगंज के पूर्व सांसद हमारे छोटे भाई जनक चमार जी हैं, उनको भी पार्टी एडजस्ट कर रही है। गया के हमारे माननीय सांसद हमारे बड़े भाई हरि माझी जी थे, उनको भी पार्टी एडजस्ट कर रही है। एक हमारे सांसद एडजस्ट हो गए हैं निशिकांत दुबे जी। तो इसमें पार्टी अपने पूर्व के सांसदों को अगर एडजस्ट कर रही है तो इसमें कहीं कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। चलिए, सिवान सदर विधानसभा के भावी प्रत्याशी के नाते आप सिवान सदर विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, अभी तो हम प्रत्याशी हैं नहीं, लेकिन सिवान की जनता से हम बस इतना ही कहेंगे कि सिवान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्मस्थली जिला है। महाभारत के आचार्य द्रोणाचार्य हमारे दोन के थे। सचिवालय पर जाएंगे तो नरीनपुर के शहीद उमाकांत सिंह का यह सिवान निश्चित रूप से जो दर्द झेला है, जो परिस्थितियां का सामना किया है, जो हालात पैदा हुए थे वो हालात फिर न आए, इसके लिए शरीफ लोग गोलबंद होकर के अपराध और अपराधी का समूल नष्ट करने के लिए ऐसे तत्वों को कहीं से किसी तरह का प्रश्रय न मिले ताकि वह परिस्थिति फिर दुहराई जा सके। अमन चैन शांति बनी रहे सिवान में। जहाँ शांति है वहीं विकास की बात की जा सकती है, जहाँ अशांति है, जहाँ हिंसा है, वहाँ विकास की बात करनी बेईमानी है। इसलिए सिवान की महान जनता से हम आग्रह करना चाहेंगे कि सिवान ने बहुत दर्द झेला है, बहुत पीड़ा झेली है, फिर से वह परिस्थिति न बने। आइए हम सब मिलकर के एनडीए सरकार के उम्मीदवारों को यहाँ से जिता कर भेजें ताकि एनडीए हमारी सरकार फिर से बने और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार मजबूत होगी और बिहार का गौरवमयी इतिहास फिर से अपनी पद प्रतिष्ठा को चरितार्थ करेगा। तो हमारे साथ भाजपा के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी थे, जो सिवान सदर विधानसभा से टिकट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और ऐसे में अगर राजद से अवध बिहारी चौधरी प्रत्याशी होते हैं तो दो समधियों के बीच ये लड़ाई देखने को मिलेगी। अब देखना है कि आने वाले समय में जनता इन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।